एक बार की बात है, 1960 के दशक में इंग्लैंड के वेल्स में एक प्राचीन हवेली थी जिसका नाम था ग्रेव्स मैनर। यह हवेली अपनी भव्यता और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। इसकी दीवारें सदियों पुरानी थीं और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि हवेली अपने अतीत के राजों को छुपा रही हो। इस हवेली में एक परिवार बसने आया जिसका नाम था रॉबिन्सन परिवार। रॉबिन्सन परिवार में 4 सदस्य थे, पिताजी जॉन, माँ एलिस और उनके 2 बच्चे, 10 वर्षीय सारा और 7 वर्षीय टॉम। जब उन्होंने पहली बार ग्रेव्स मैनर को देखा तो उन्हें इसकी खूबसूरती ने मोह लिया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने यहां रहना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह केवल खूबसूरत नहीं बल्कि अजीब और डरावनी भी है। पहले दिन से ही परिवार ने कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू किया। रात के अंधेरे में सारा ने सुनी थी एक धीमी सी हंसी जो उसके कमरे से आती थी। जब उसने अपनी मां से इस बारे में बताया तो एलिस ने उसे समझाया कि यह बस उसका मन का वहम है। लेकिन सारा जानती थी कि वह अकेली नहीं थी। कुछ दिनों बाद टॉम ने अपने कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक महिला थी जिसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं। टॉम ने अपनी मां से पूछा, मां ये कौन है? लेकिन एलिस ने उसे बताया कि यह केवल एक पुरानी तस्वीर है और उसे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन टॉम की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात जब परिवार खाने के लिए इकट्ठा हुआ, अचानक लाइटें मद्धम हो गईं। जॉन ने मजाक में कहा, क्या कोई भूत हमें खाने से रोक रहा है? लेकिन उसकी बात सुनकर सारा का चेहरा सफेद हो गया। उसने कहा, पापा मुझे सच में डर लग रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, परिवार ने महसूस किया कि हवेली में कोई और भी है। कभी कभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं होता था। एक दिन सारा ने अपने कमरे में एक पुरानी किताब पाई। उस किताब में हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, जिनमें एक कहानी एक दादी के बारे में थी जो कभी इस हवेली में रहती थी। कहा जाता था कि वह दादी अब भी हवेली में रहती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। सारा ने अपनी मां से इस बारे में बताया, लेकिन एलिस ने उसे फिर से समझाया कि यह सब बस कहानियां हैं। लेकिन सारा को यकीन था कि वह दादी उसे देख रही है। एक रात सारा ने अपने कमरे में एक हल्की सी आवाज सुनी। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और आवाज की ओर बढ़ी। उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह आकृति एक महिला की थी जिसकी आंखें बेहद गहरी थीं। सारा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात के बाद सारा ने अपनी दादी के बारे में और जानने का फैसला किया। उसने किताब को फिर से पढ़ा और जाना कि वह दादी एक दयालु आत्मा थी जो बच्चों की रक्षा करती थी। एक दिन जब टॉम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, लेकिन टॉम जानता था कि कुछ अजीब हो रहा है। फिर एक दिन जब जॉन और एलिस अपने काम में व्यस्त थे, सारा ने टॉम से कहा, क्या तुमने दादी को देखा है? टॉम ने कहा, नहीं, लेकिन मैं उसे महसूस करता हूं। सारा और टॉम ने तय किया कि वे दादी से बात करेंगे। उन्होंने एक रात को एक मोमबत्ती जलाकर अपने कमरे में एक सत्र आयोजित किया। उन्होंने दादी से पूछा कि क्या वह उनके साथ है। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ झिलमिलाने लगी। सारा ने कहा, अगर आप यहां हैं तो कृपया हमें एक संकेत दें। तभी एक पुरानी तस्वीर की फ्रेम गिर गई। दोनों बच्चे चौंक गए, लेकिन उन्होंने इसे दादी का संकेत माना। एक दिन सारा ने अपनी मां से कहा, मां मुझे लगता है कि दादी हमें देख रही है। एलिस ने उसे फिर से समझाया कि यह सब केवल बच्चों की कल्पना है। लेकिन सारा और टॉम ने तय किया कि वे दादी से और बात करेंगे। एक रात जब जॉन और एलिस सो रहे थे, सारा और टॉम अपने कमरे में फिर से मोमबत्ती जलाकर बैठे। उन्होंने दादी से पूछा, क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ फिर से झिलमिलाने लगी। सारा ने कहा, अगर आप हमें सुन रही हैं तो कृपया एक बार फिर से मोमबत्ती की लौ को हिलाएं। और जैसे ही उसने कहा, मोमबत्ती की लौ तेजी से हिलने लगी। इस घटना ने बच्चों को और भी उत्साहित कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे दादी से और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। एक दिन सारा ने अपनी मां से कहा,
माँ, क्या आप हमारे साथ दादी से बात कर सकती हैं? लेकिन एलिस ने फिर से उसे समझाया कि यह सब केवल बच्चों की कल्पना है। फिर एक रात जब जॉन और एलिस सो रहे थे, सारा और टॉम ने फिर से मोमबत्ती जलाकर एक सत्र आयोजित किया। उन्होंने दादी से पूछा, क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? इस बार कमरे में एक अजीब सी हलचल हुई। अचानक एक पुरानी किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्ने पलटने लगे। सारा और टॉम ने देखा कि किताब में एक पुरानी कहानी थी जिसमें दादी के बारे में लिखा था। कहानी में बताया गया था कि दादी एक दयालु आत्मा थी जो बच्चों की रक्षा करती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने एक खतरनाक आत्मा का सामना किया जिसने उन्हें इस हवेली में फंसा दिया। सारा और टॉम ने तय किया कि वे दादी की मदद करेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे उस खतरनाक आत्मा का सामना करेंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, सारा और टॉम ने अपनी योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और दादी से मदद मांगी। तभी अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम मेरी दुनिया में क्यों आए हो? सारा और टॉम ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और कहा, हम दादी की मदद करने आए हैं। आवाज ने कहा, तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना होगा। सारा ने कहा, हम डरते नहीं हैं, हम दादी को आजाद करेंगे। तभी कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ हिलने लगा। सारा और टॉम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दादी से प्रार्थना करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद कमरे में एक उजाला छा गया और उन्होंने देखा कि दादी की आत्मा उनके सामने खड़ी है। उसने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सारा और टॉम ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने महसूस किया कि दादी अब उन्हें देख सकती हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगी। इस घटना के बाद रॉबिन्सन परिवार ने ग्रेव्स मैनर में एक नई शुरुआत की। उन्होंने महसूस किया कि दादी की आत्मा अब उनके साथ है और हवेली में डर का कोई स्थान नहीं रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सारा और टॉम बड़े हुए, लेकिन उन्होंने कभी दादी को नहीं भुलाया। वे जानते थे कि वह हमेशा उनकी रक्षा करती रहेंगी। ग्रेव्स मैनर अब एक सामान्य घर बन गया, लेकिन परिवार ने हमेशा उस रहस्य को संजोकर रखा जिसने उन्हें एक साथ जोड़ा। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और साहस से हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। दादी की आत्मा हमेशा उनके साथ थी और परिवार ने हमेशा उसकी यादों को संजोकर रखा। इस तरह ग्रेव्स मैनर की कहानी एक रहस्यमय और अद्भुत अनुभव बन गई जो हमेशा के लिए रॉबिन्सन परिवार के दिलों में बसी रही।